हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बहुत ही स्वस्थ होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्प्रेडिंग सनातन। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ भगवान शिव के बारे में कुछ वीडियो। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक बार कमेंट बॉक्स में जयकारा जरूर से लगा दीजिए। शिवलिंग क्या है, कैसे हुई भगवान शिव की उत्पत्ति। शिव जी को स्वयंभू माना गया है, यानी उनका जन्म नहीं हुआ है और वो अनादिकाल से सृष्टि में है। हिंदू धर्म में सबसे पूज्य देवी देवताओं में से एक है भगवान शिव। देवों के देव महादेव, लोगों के दुखों के संहार करता भगवान शिव की पूजा मूर्ति व शिवलिंग दोनों में ही की जाती है। इस सृष्टि के स्वामी शिव को भक्त महादेव, भोलेनाथ, शिव शंभू जैसे कई नामों से पुकारते हैं। आइए जानते हैं शिव जी से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियाँ। शिवलिंग क्या है। हिंदू धर्म में शिवलिंग पूजन को बहुत ही अहम माना जाता है। शिव का अर्थ है कल्याणकारी, लिंग का अर्थ है सृजन। शिवलिंग दो प्रकार के होते हैं। पहला उल्कापिंड के जैसे काला अंडाकार, जिसे ज्योतिर्लिंग भी कहते हैं। मान्यताओं के अनुसार लिंग एक विशाल लौकिक अंडाशय है, जिसका अर्थ है ब्रह्मांड। इसे पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक माना जाता है। जहाँ पुरुष और प्रकृति का जन्म हुआ, वहीं दूसरा शिवलिंग इंसान द्वारा पारे से बनाया गया पारद शिवलिंग होता है। शिव जी की उत्पत्ति कैसे हुई। शिव जी को स्वयंभू माना गया है, यानी उनका जन्म नहीं हुआ और वो अनादिकाल से इस सृष्टि में हैं। लेकिन उनकी उत्पत्ति को लेकर अलग अलग कथाएं सुनने को मिलती हैं। जैसे पुराणों के अनुसार शिव जी भगवान विष्णु के तेज से उत्पन्न हुए हैं, जिस वजह से महादेव हमेशा योग मुद्रा में रहते हैं। वहीं श्रीमद् भागवत के अनुसार एक बार जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा अहंकार के वश में आकर अपने आप को श्रेष्ठ बताते हुए लड़ रहे थे, तब एक जलते हुए खंबे से भगवान शिव प्रकट हुए। विष्णु पुराण में शिव के वर्णन में लिखा है कि एक बच्चे की जरूरत होने के कारण ब्रह्मा जी ने तपस्या की, जिसकी वजह से अचानक गोद में रोते हुए बालक शिव प्रकट हुए। शिव ज्योतिर्लिंग। ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति के संबंध में अनेकों कहानियां व कथाएं प्रचलित है। शिव पुराण के अनुसार मन, चित्त, ब्रह्म, माया, जीव, बुद्धि, घमंड, आसमान, वायु, आग, पानी और पृथ्वी को ज्योतिर्लिंग या ज्योतिपिंड कहा जाता है। शिव के कुल 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जो देश के अलग अलग कोनों में स्थित है। उनके नाम सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, वैद्यनाथ, भीमशंकर, रामेश्वर, नागेश्वर, वैद्यनाथ जी, त्र्यंबकेश्वर, केदारनाथ, घृष्णेश्वर। भगवान शिव के प्रमुख नाम। आइए जानते हैं भगवान शिव के किस नाम का क्या अर्थ है। शंकर, सबका कल्याण करने वाले। विष्णु वल्लभ, भगवान विष्णु के अति प्रेमी। त्रिलोकेश, तीनों लोक के स्वामी। कपाली, कपाल धारण करने वाले। कृपानिधि, करुणा की खान। नटराज, तांडव नृत्य के प्रेमी शिव। वृषभारूढ़, बैल की सवारी करने वाले। रुद्र, भक्तों के दुख का नाश करने वाले। अर्धनारीश्वर, शिव और शक्ति का मिलन। भूतपति, भूत प्रेत या पंचभूतों के स्वामी। भगवान शिव से जुड़ी अन्य कुछ रहस्यमयी जानकारियाँ। पहले रुद्र हैं शिव। वैदिक काल के रुद्र और उनके अन्य स्वरूप तथा जीवन दर्शन का पुराणों में विस्तार मिला। वैद जिन्हें रुद्र कहते हैं, पुराण उन्हें शंकर और महेश कहते हैं। वराह काल के पूर्व के कालों में भी शिव थे। उन कालों के शिव की गाथा अलग है। देव दानवों सहित सबके प्रिय महादेव। देवताओं की दैत्यों से प्रति स्पर्धा चलती रहती थी। ऐसे में जब भी देवताओं पर घोर संकट आता था, तब वे सभी देवाधिदेव महादेव के पास जाते थे। दैत्यों, राक्षसों सहित देवताओं पर भी घोर संकट आता था, तो वे भी देवाधिदेव महादेव के पास जाते थे। दैत्यों, राक्षसों सहित देवताओं ने भी शिव को कई बार चुनौती दी,
लेकिन वे सभी परास्त होकर शिव के समक्ष झुक गए। पिनाक, भगवान शिव का धनुष। शिव ने जिस धनुष को बनाया था उसकी टंकार से ही बादल फट जाते थे और पर्वत हिलने लगते थे। ऐसा लगता था मानो भूकंप आ गया। यह धनुष बहुत ही शक्तिशाली था। इसी के एक तीर से त्रिपुरासुर की तीनों नगरियों को ध्वस्त कर दिया था। इस धनुष का नाम पिनाक था। देवी देवताओं की काल की समाप्ति के बाद इस धनुष को देवरात को सौंप दिया गया। शिव का अस्त्र त्रिशूल। भगवान शिव के पास कई अस्त्र शस्त्र थे, लेकिन उन्होंने अपने सभी अस्त्र शस्त्र देवताओं को सौंप दिए। उनके पास सिर्फ एक त्रिशूल ही होता था। यह बहुत अचूक और घातक शास्त्र था। त्रिशूल 3 प्रकार के कष्टों, दैनिक, दैविक, भौतिक के विनाश का सूचक है। इसमें 3 तरह की शक्तियां हैं, सत्य, रज व तम। वासुकी शिव का सेवक। शिव को नागवंशियों से घनिष्ठ लगाव था। नाग कुल के सभी लोग शिव के क्षेत्र हिमालय में ही रहते थे। कश्मीर का अनंतनाग इन नागवंशियों का गढ़ था। नाग कुल के सभी लोग शैव धर्म का पालन करते थे। नागों के प्रारंभ में 5 कुल थे। उनके नाम शेषनाग, वासुकी, तक्षक, पिंगला और करकोटक। इसी के साथ ही हमारी वीडियो समाप्त होती है। और प्यारे साथियों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।